लेखक ऐसे किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का समर्थक नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरंजन करना है। मैं मीरा। दिल्ली शहर के नामचीन बिजनेसमैनों में मेरे पापा का भी नाम आता था, रोहित अग्रवाल। मेरे परिवार में मैं और मेरे मम्मी पापा बस एक छोटा सा परिवार। मैं उनकी जान थी, बहुत प्यार करते थे दोनों। और मैं भी। कभी किसी चीज की जरूरत ही ना पड़ी, बिन मांगे ही मुझे हर चीज दिए, सिवाय एक चीज जो शायद समय के साथ वो तब मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी, मेरे दिल के करीब था। हर बार मेरे मम्मी पापा बिना कहे ये जान जाते थे कि मुझे क्या चाहिए, पर उस वक्त समझकर भी अनजान बन गए। मैं अपने इन होठों से उसका नाम भी लिया, यहाँ तक उनके सामने चीखी चिल्लाई कि उसके बिना नहीं रह पाऊंगी और नहीं जी पाऊंगी। पर उन लोगों ने एक नहीं सुनी। फिर मैं हार गई, या यूं कहो अपने मम्मी पापा के जिद के आगे मैं कमजोर पड़ गई और थाम ली निशांत मेहरा का हाथ और बन गई उसकी जीवन संगनी। किस्मत आपके साथ कब क्या कर दे, आप क्या हम भी नहीं सोच सकते। वर्तमान में कांच में खुद को देखते हुए। डार्क रेड साड़ी, मांग में सिंदूर, माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी, आंखें हिरनी की तरह बड़ी और नशीली, जो देखे तो उसी में डूबने का मन करे, होठ पतले लाल, जो देखे तो उसे चूमने से खुद को रोक ना पाए, बाल काले लंबे कमर तक। मुस्काते हुए अपने बाल को छूते हुए पूरे 1 साल हो गए। आज शादी की सालगिरह है। नीचे बड़ी सी पार्टी पर आज भी ये लेट, मेरे लिए तो कभी टाइम है नहीं, कम से कम आज तो वक्त पर आ जाते। तभी डोर खुलने की आवाज आती है। सामने कांच में देखती है, दरवाजे से निशांत उसकी तरफ आता है। उसे देखते ही उसकी नजर उसी पर रुक सी जाती है। 6 फुट लंबा शरीर, सलमान जैसी बॉडी, बाल भूरे, आंखें काली बड़ी, होठ हल्के रेड पतले और चेहरा पर एक अलग ही ओहरा, एकदम सख्त। उस चेहरे पर कभी मुस्कान का आना एक सपना जैसा हो, वो भी सिर्फ मीरा जब उसके आसपास हो तो। मीरा से शादी करना उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था, क्योंकि शादी के बाद मीरा की सारी प्रॉपर्टी निशांत को मिली थी। निशांत भी इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी थी जो हर एक बिजनेसमैन अपनी बेटी के लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढता। पर निशांत कितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियों के घर से आए रिश्ते को ठुकरा कर मीरा से शादी के लिए हाँ कहा था, और ये बात आज तक मीरा नहीं समझ पाई। भले ही ये दोनों शादी जैसे पवित्र रिश्ते में जुड़ चुके थे, पर पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था इनके बीच। दुनिया के सामने पति पत्नी का नाटक करते थे, पर घर के अंदर एक दूसरे के साथ अनजानों जैसा व्यवहार करते हैं। निशांत रूम के अंदर आते ही बिना मीरा को देखे ही उसके सामने एक डायमंड नेकलेस रखते हुए वहां से अपने कबर्ड के तरफ जाकर उसमें से कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। खुद को इग्नोर करते निशांत को देखती हैं तो आंखों में आंसू छलक जाते हैं, फिर चेहरे पर फीकी मुस्कान आ जाता है। इन 1 सालों में तुमने मुझे एक नजर भी नहीं देखा। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिया के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं है। फिर आंखों में आंसू को साफ करती हैं और सामने रखे डायमंड नेकलेस को पहनती हैं। उसकी नजरें नीचे की तरफ रहती हैं, तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। बाथरूम से बाहर आते ही अचानक से नजरें सामने कांच में मीरा को देखता है, तो ये वक्त जैसे थम सा जाता है। मीरा के बाल के कुछ लटे बार बार उसके गालों पर आई लाली को जैसे छूने को कोशिश कर रहे हो। अपने मन में बोलता है, तुम्हारी आंखें शर्म की हया से झुकी हुई, जिसे देखते ही चूमने को, पर खुद पर बस ही ना चले। और ये लाल होठ जो बार बार प्यास की तपसी में जला रहा है, प्यास इतना कि उसके अलावा किसी और से ना बुझे। ये दिल में कैसा तूफान बार बार उठता है, तुम्हें कैसे बताऊं। पर इस दिल को संभालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि निशांत मेहरा झूठी चीजें मुंह नहीं लगता, चाहे वो इस दुनिया में कितनी भी बेशकीमती हो। यूज की गई चीजों से सख्त नफरत है। ये दिल तुम्हें चाहता है, पर ये तुम्हारे दिल के करीब ना कभी आएगा और ना ही तुम्हारे दिल को कभी अपने करीब आने देगा। गले में डायमंड नेकलेस जैसे उसके चेहरे को और भी निखारता है। इस कमरे में जैसे कोई स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। इस जहां में
उसका कुंदन सा चमकता चेहरा उस कमरे में मानो अपना ही नूर बिखेर रहा हो। अचानक से अपनी नजरें ऊपर करती है तो सामने निशांत को खुद को देखते हुए देखती है तो घबरा सी जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है। अचानक से कड़क आवाज में बोलता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं भी रेडी हो सकता हूँ। इतना सुनते ही बिना कुछ बोले वहां से उठकर वही बगल में खड़ी हो जाती है। निशांत कांच के सामने ऐसे तैयार होता है जैसे उस रूम में अकेला हो। फिर अचानक बगल में खड़ी मीरा पर नजर जाती है। मीरा उदास चेहरा और नजरें नीचे झुकी हुई और अपने एक हाथ से बार बार आती लटो अपने एक हाथ से कान के पीछे करती हैं। भाई यही रहने का इरादा है या फिर नीचे भी चलना है? मीरा अचानक से निशांत की आवाज सुनते ही सामने देखती है तो नजरें वही थम सी जाती हैं। निशांत जेल से सेट की हुई ब्राउन बाल और नेवी कॉलर का सूट हाथ में रॉयल वॉच पहनता है और अचानक मीरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने एकदम करीब खींचता है और उसकी आंखों देखते हुए, बाहर तुम ऐसे जाओगी? मीरान जरे नीचे की रहती है पर शरीर एकदम से थरथरा जाता है और जब निशांत की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ती हैं तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अपनी उंगली से उसके होठों को छूते हुए, ये बाहर ऐसे नहीं चलेगा, वहां सबके सामने इस चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, जैसे लगे कि तुम मुझे और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं। जैसे मीरा इतना सुनते ही झुकी नजरें ऊपर उठाते हुए उसके आंखों में देखने लगती हैं। फिर धीरे से बोलती हैं जैसे। निशांत मीरा की बात सुनते ही अचानक से जोर से बेड पर धक्का देकर गिरा देता है और फिर बोलता है, जैसे कि इस पूरी पार्टी हमारी जोड़ी को एक मिसाल दे प्यार की। जो भी देखे तो यही बोले कि हम दोनों जैसा प्यारा कपल हैं ही नहीं कोई। मीरा बेड पर उसके धक्के की वजह से पेट के बल गिरी रहती है और आंखों से अंशु जैसे बारिश की बूंदें किसी के रोकने से ना रुके वैसे ही बहे जाते हैं। अब ये नाटक खत्म करो, झूठ में बेचारी बनने का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। वॉच में टाइम देखते हुए हम देर हो रहे हैं, अब फटाफट उठो और मेरी प्यारी लवली वाइफ बनके मेरे साथ चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। मीरा अपने आंसू पोंछती हैं और एक नकली बनावटी मुस्कान चेहरे पर जबरदस्ती लाती हैं। मीरा अपने आंसू पोंछती है और एक नकली बनावटी मुस्कान चेहरे पर जबरदस्ती लाती है। निशांत मीरा के बाल सही करते हुए, अब लग रही होना मीरा निशांत मेहरा। फिर मीरा के हाथों में हाथ डालकर रूम को ओपन करके बाहर पार्टी में जाता है। मुंबई में सबसे बड़ा नाम चीन बिजनेसमैन निशांत मेहरा, जिसकी पार्टी में जाने के लिए कई बड़ी बड़ी हस्तियां मौका ढूंढती हैं और बड़े घराने की लड़कियां सब इम्पोर्टेड काम छोड़कर निशांत का एक झलक पाने के लिए अपनी नजरें बिछाए उसका बेसब्री से इंतजार करती हैं। एक बड़ी सी पार्टी जो नाम चीन बड़े हस्तियों से भरा रहता है और इस पार्टी को एक जन्नत जैसा डेकोरेट किया गया रहता है। बस कमी थी तो उस जन्नत में उन 2 सितारों की, जो कि पार्टी में आए सारे लोगों की नजर उनके इंतजार में बार बार सीढ़ियों की ओर देख रही थी। दोस्तों, अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो 30 लाइक पूरे करें। 30 लाइक पूरे होने के बाद अगला एपिसोड अपलोड किया जाएगा।